जवाब में एक वीडियो दिया और हुआ ये था। बात सभी को और पता है, वाईटी जो पे जितने भी लोग वाईटी हैं की रिएक्शन भी। आन बान शान है, हमारी सबकी चहेती दीदी जिनको सब बोलते हैं, जो वाईटी में कब किसकी सगी और कब किसके खिलाफ हो जाती है, जिसका कोई ईमान धर्म ही नहीं है, वो मुझसे पूछ रही थी कि मेरा ज़मीर जिंदा है कि नहीं है। तो भाई ज़मीर मारने वाले तो आप ही लोग थे, आप ही लोगों ने मारा है जो भी मारा है मेरा। मैं तो बहुत अच्छा था, सही था, सीधा था, सुलझा था, लेकिन आप लोगों को मेरी शराफत रास नहीं आई। तब देख लो मेरा जो भी है। दूसरी चीज़, खैर ये सब तो छोड़ो, मैं ये बोला था कि आप जब देखो जब श्याम बाबा श्याम बाबा श्याम बाबा, बस तो खुद का नाम लो, खुद से काम करो। अच्छी बात, भगवान का नाम जपना है, घर में बैठ के एकांत में जपा जाता है। उनका नाम ले लेके लोगों को टारगेट करना, परेशान करना, ये कौन सा तरीका है? वो सब देख रहे हैं, वो सब देख रहे हैं, तभी तो ये सब हो रहा है। ये भी तो सोचो, कर्मा क्या सिर्फ एक इंसान का आता है जिंदगी में, बाकी का कर्मा नहीं आता क्या? आप बोलते ना वो देख रहा है, वो साथ है, वो कर्मा आता है, तो कर्मा ही। वाईटी की आन बान शान कौन है? वाईटी की आन बान शान दीदी है, जो कि रिएक्ट करती रहती है, रिएक्शन देती रहती है। और पता नहीं मैं उनके बारे में क्या बोलूँ। यहाँ पे आप लोग देख ही रहे हैं सुमित महल ने क्या बताया है। उन्होंने अगर किसी को स्ट्राइक दिया है तो बेवजह किसी पे भी, मतलब मासूम और नादान लोगों पे नहीं दिए होंगे। जाहिर सी बात है, जो जो अकाउंट खटका होगा उसी को वो स्ट्राइक दिए हैं। सो पहले से ही हम लोगों को पता है, वाईटी पे यहाँ पे जितने भी लोग हैं सभी को पता है कि सुमित महल जो इंसान है, एक ऐसे शख्स है जो बहुत ही, मतलब बहुत साइलेंट है, समझदार है, मैच्योर टाइप के लगते हैं। उन्होंने कभी भी वाईटी पे कुछ भी गलत नहीं फैलाया है। जो हुआ है वही वो फैलाए हैं। जो वाईटी में कब किसकी सगी और कब किसके खिलाफ हो जाती है, जिसका कोई ईमान धर्म ही नहीं है, वो मुझसे पूछ रही थी कि मेरा ज़मीर जिंदा है कि नहीं है। तो भाई ज़मीर मारने वाले तो आप ही लोग थे, आप ही लोगों ने मारा है जो भी मारा है मेरा। मैं तो बहुत अच्छा था, सही था, सीधा था, सुलझा था, लेकिन आप लोगों को मेरी शराफत रास नहीं आई। तब देख लो मेरा जो भी है। दूसरी चीज़, खैर ये सब तो छोड़ो, मैं ये बोला था कि आप जब देखो जब श्याम बाबा श्याम बाबा श्याम बाबा, बस तो खुद का नाम लो, खुद से काम करो। अच्छी बात, भगवान का नाम जपना है, घर में बैठ के एकांत में जपा जाता है। उनका नाम ले लेके लोगों को टारगेट करना, परेशान करना, ये कौन सा तरीका है? वो सब देख रहे हैं, वो सब देख रहे हैं, तभी तो ये सब हो रहा है। ये भी तो सोचो, कर्मा क्या सिर्फ एक इंसान का आता है जिंदगी में, बाकी का कर्मा नहीं आता क्या? आप बोलते ना वो देख रहा है, वो साथ है, वो कर्मा आता है, तो कर्मा ही आ रहा है जो आप लोगों ने 6 महीने पहले किया है ना मेरे साथ मिलके। सब ने अलग अलग तरीके से डॉलर बनाने के लिए, व्यू बनाने के लिए, ये वही सारे कर्मास बाहर आ रहे हैं आपके, ठीक है। दूसरी चीज, डॉलर का भूखा कौन है? पूरे वाईटी में सबको पता है। व्यू का भूखा कौन है? पूरे वाईटी में सबको पता है। मैंने तो सिर्फ चुनिंदा उन चैनलों को स्ट्राइक दी है जिन्होंने गलत काम किया, और मैंने अपने अधिकार क्षेत्र में रह के दिया है। लेकिन आप बोल रहे थे ना कि ये सब करके मुझे क्या मिलेगा, तो मैं बताता हूँ आपको क्या मिलेगा। आपको मिल गई है एक हड्डी, क्योंकि वाईटी पे कोई कंटेंट चल नहीं रहा था। मैंने अपना किया, मैंने तो किसी को बोला नहीं कुछ। आप जानबूझ के इसमें कूदे कि चलो भाई अपन फिर से एक मानवता की देवी बनते हैं। इतनी बड़ी देवी हो आप, तो एक काम करो, मैं आपको एक बहुत अच्छा आइडिया देता हूँ। आपको देवी बनना है, मैं बनवाता हूँ आपको देवी। आप बोल रही थी ना आप एक चैनल बनाओगी, उससे मुझ पे रिएक्शन दोगी, बिल्कुल दो, चैनल भी बनाओ। और मैं भी एक चैनल बनाता हूँ नया, उससे मैं आपको रिएक्शन दूंगा। और आप क्या करना, जब वो आपका चैनल ग्रो हो जाएगा, मोनेटाइज हो जाएगा ना, तो आप बढ़िया उनको दान कर देना जिनके लिए आप वाईटी पे आई हो। और जो लोग इनसे मदद मांगने गए थे ना, मैं आपसे बोलूंगा आप लोग गड्ढा खोद लेना, कुछ भी कर लेना, और एक ठेला लगा लेना बाहर भाई, लेकिन इनके पास मदद मांगने मत जाना। ये इतने खतरनाक लोग हैं, ये आपके अपने बन के पहले आपके राज जानेंगे, आपके अंदर की बातें जानेंगे, और उसको लाके वाईटी पे फैलाते फिरेंगे जस्ट बिकॉज अपने व्यूज और डॉलर के लिए। और देखो इन्होंने क्या किया, इनका दिमाग देखो और इनका गेम देखो, अब मैं आपको बताता हूँ। इन्होंने अभी तक कितनों का रायता फैला चुका है वाईटी पे, ये किसी से भी नहीं छुपा है। अब जब इनको कुछ नहीं मिला, तो ये मेरे और मेरे दोस्त के बीच आग लगाने का काम शुरू कर दी कि वो तो इतना अच्छा है और यही ऐसा है। तो तुमने क्या मेरे को पागल वागल समझ के रखा है? वो मेरा दोस्त अच्छा है, वो मैं जानता हूँ, और वो मुझे जानता है। तो उसके मेरे तुम्हारे कहने से कुछ सही गलत तो हो नहीं जाएगा। तुम क्या चाह रही हो कि मेरा दोस्त से मेरा झगड़ा हो, मैं उससे चिढ़ूं, मैं उससे जलूं? क्यों जलूंगा भाई? वो मेरी इतनी हेल्प करता है, इतना मेरा साथ देता है। तुम जैसे 2 दिन के आए वाले जिनकी मैंने हेल्प करवाई, जिनसे मैंने बात करवाई। सौरभ किसका दोस्त था, तुम्हारा दोस्त था कि मेरा दोस्त था? हेल्प किसने करवाई थी, बात किसने करवाई थी? भूल गए वो दिन जब रात में 2 बजे आपने फोन किया था और एक झटके में फोन उठाया था? फिर मैंने सौरभ को फोन किया, मैंने सौरभ देख यार क्या प्रॉब्लम है इनके साथ।
बहुत सारे लोग बोलते थे तुम गजब पागल इंसान हो यार, उसने तुमको गाली दी, उसने तुम्हारे साथ ये किया, तुम्हारे साथ वो किया। मैं क्या बोलता था, जाने दो यार, जो करेगा वो भरेगा। इतने के बाद भी आप नहीं थमे। आप थमे, उसके बाद आपको जब कुछ मुद्दा नहीं मिला तो अब आप मेरे दोस्त के घर पे घुस गए हो। अब आप मेरे दोस्त के नाम से व्यूज़ कमाओगे कि ये ऐसा है वो वैसा। बोलो ना, मेरा दोस्त, मैं तो बोल रहा हूँ मेरा दोस्त बहुत अच्छा है और मैं बहुत बुरा हूँ, कोई दिक्कत नहीं, मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मेरा दोस्त मुझे जानता है वो मैं कैसा हूँ और मैं उसको जानता हूँ वो कैसा। तो ये वाला गेम खेलना बंद करो कि वाईटी पे अब आप एक नया नाटक लेके आओगे, नया आतंक मचाओगे, नई सारी चीज़ें करोगे। क्या करना है क्या नहीं करना है, अपना काम करो, अपने काम पे फोकस करो। और जो रही बात आपको देवी बनने की, वो मैंने आपको रास्ता बता दिया है। आओ बढ़िया मेरे साथ कंट्रोवर्सी करो, आप बहुत मज़ा आ रहा है ना आपको, करो और बढ़िया उसको ग्रो करके वो चैनल आप उनको सुपर, क्या बोलना चाहिए, उनको सुपुर्द कर देना, मतलब उनको हैंड ओवर कर देना कि लो बहन, तुम्हारा चैनल गया था और तुम मुझसे मदद मांगने आई थी, देखो मैं कितनी मतलब कितनी दयावान औरत हूँ, मैं कितनी मतलब अंदर से वो हूँ कि मुझसे लोगों का दुख नहीं देखा जाता। अगर दुख नहीं देखा जाता तो इतने लोगों के चैनल आप खा गए, आपको तब तो लगा नहीं, क्योंकि तब आपको व्यूज़ मिल रहे थे, अब आपको कहीं से व्यूज़ ही नहीं मिल रहे हैं और आप मेरे ब्लॉग पे कमेंट कर रहे थे। भाई देखो, मेरे जो ब्लॉग रहते हैं वो मेरी यादों के, मेरी मेमोरीज़ के लिए रहता है, क्योंकि फ़ोन में हम इतना डेटा सेव नहीं कर सकते, तो मैं यूट्यूब पर डाल देता हूँ, उसमें 500 व्यूज़ आ जाए, 5000 व्यूज़ आए, मैं तो किसी को छेड़ने नहीं जा रहा था ना। तुम्हारे ब्लॉग कौन देखता है, तो बता, तुम्हारे खुद के ब्लॉग पे कोई वीडियोज़ नहीं आते। तुम आज इस मुकाम पे आके खड़े हो गए हो कि जब तक तुम कंट्रोवर्सी ना कर लो किसी से, तुम्हारे वीडियोस भी कोई नहीं देखेगा। तभी तो आप आए ना उचक के मेरे पास, मैंने तो आपको स्ट्राइक ही नहीं दी थी, आपको देता तो समझ आता। आपको मैंने कोई स्ट्राइक दी नहीं, लेकिन आप उचक के सामने आ गए टप्पा खा के एकदम से कि भाई क्या है क्या है क्या है, कौन सी कंट्रोवर्सी कौन सी कंट्रोवर्सी, कहीं मुझसे छूट ना जाए, कहीं अपॉर्चुनिस्ट हो आप बहुत बड़ी, आप मौके को भंजाते हो। मौका देख लिया, अच्छा ये मौका है, चलो यार इससे कंट्रोवर्सी करते हैं। क्योंकि आप लोगों ने मेरा शांत स्वभाव देखा था, प्रॉब्लम गलती आपकी नहीं है, प्रॉब्लम यहाँ पे ये हो गई है कि 6 महीने में आपने मेरा शांत स्वभाव देखा, आपको क्या लगा, यार ये बंदा तो ऐसा है, इसको कोई कुछ भी बोल देगा, ये कुछ नहीं करने वाला, इसको कुछ भी बोल दो, कैसा भी बोल दो, ये सुन लेगा, चुपचाप निकल जाएगा। तो आपने एक अपना पैटर्न बना लिया था कि जब कुछ नहीं मिलेगा तो इस बंदे को उठा के अपन ले आएंगे और इसके नाम से अपन डॉलर छापेंगे, और जब डॉलर बन जाएंगे तो फिर एक दिन उसके लिए जस्टिस फॉर नहीं यार फलाना ढिमका बोल के 4 शब्द अच्छे बोल के निकल लेंगे, ताकि कभी भविष्य में हमको इस इंसान की जरूरत पड़े तो हमारे पास एक सॉफ्ट कॉर्नर है। लेकिन लास्ट टाइम आपने वो सॉफ्ट कॉर्नर खत्म कर लिया था, इसलिए मैंने आपको अगेन ब्लॉक किया था। और आप कल बोल रहे थे कि आपने मुझे भी कई बार ब्लॉक किया, मुझे नहीं पता आपने मुझे कब किया कब नहीं किया, क्योंकि मैं चेक ही नहीं करता हूँ और मेरी लाइफ में ऐसे मुकाम बहुत कम आते हैं जब मैं किसी को ब्लॉक करता हूँ। मैंने आज तक किसी को ब्लॉक नहीं किया, इवन जिससे मेरी बनती भी नहीं ना, मैंने आज तक उसको भी ब्लॉक नहीं किया। पर पता नहीं क्यों कुछ लोग हैं जिनको मैं कर रहा हूँ और करता रहता हूँ। तीसरी चीज, इनका एक पैटर्न पकड़ना, बहुत दिन से बोलना तो नहीं चाहिए, भगवान कभी ऐसी जगह ना जाए, हॉस्पिटल वगैरह, लेकिन जब आप लोगों को छेड़ते हो ना तब आपको बड़ा मजा आता है, जब डॉलर बनते तब आपको बड़ा मजा आता है, लेकिन जब खुद चारों तरफ से घिर जाते हो तो चौथे दिन खट्टे से कहाँ से लाइव आते हो आप, हॉस्पिटल से, कि भाई मेरा क्या होगा, मेरा ये क्या होगा, मेरा वो क्या होगा। गजब एक्टिंग करते हो, और एक्टिंग करने का शौक है तो जाके एक्ट करो ना। यहाँ वाईटी में लोगों के इमोशन से क्यों खेलते रहते हो, किसी को झूठी दिलासाएं क्यों देते रहते हो। लोग तुम पे भरोसा कर लेते हैं कि यार ये हमारी हेल्प कर देगी, ये हमारी हेल्प कर देगी। कितनी हेल्प की है आपने आज तक, बताना जरा। हमने तो की, हमारी तो ऑन कैमरा भी है, ऑफ कैमरा भी है। ऑफ कैमरा तो इतनी कि आप थक जाओगे, ढूंढ नहीं पाओगे हमने किस किस की कहाँ कहाँ कितनी हेल्प की। ऑन कैमरा दिखाते क्यों ना, कि दिखाने का शोबाजी का शौक नहीं है, ठीक है, लेकिन इसलिए डाल देते कि भाई देख लो, ऐसा नहीं ऐसा भी होता है लाइफ में। और आपने को तो करना धरना कुछ है नहीं, और बस अब आ गए हमारे दोस्त के साथ, ये इसका दोस्त ऐसा उसका दोस्त वैसा। भाई वो कब से यूट्यूब चला रहा, आज से नहीं चला रहा, उसका चैनल कई सालों से 10-10 मिलियन के, 5-5 मिलियन के, 1-1 मिलियन के, 2-2 मिलियन के चैनल वो हैंडल करता है, चलाता है, उसके खुद के चैनल है, तो उसको बहुत नॉलेज है। मैं उसके सामने इतना सा भी नहीं हूँ नॉलेज के मामले में यूट्यूब का। तो ये आग लगाने का काम, ये भड़काने का काम इधर मत करना, इधर चलेगा भी नहीं। ना मेरा दोस्त इतना कमज़ोर है और ना मैं इतना कमज़ोर हूँ कि तुम जैसों के आज के आए वालों के भरोसे ये सब हम फालतू की बातें करेंगे, है ना। और अब घिरने के बाद भी वापस मत पहुँच जाना कि मेरा रूटीन चेकअप था और मेरा ये था, मेरा वो था, और जमाने भर की चीज़ें। अपने काम से मतलब रखो, काम पे फोकस करो, और आए दिन ये भगवान बाबा के नाम लेके लोगों को ठगना, लोगों के इमोशन से खेलना, उनकी अंदर की बातों को बाहर लाना, उनका अपना बन के और अपने फ़ायदे के लिए पूरे वाईटी पे चीज़ें फैला देना, और फिर धीरे से पतली गली से किनारे होके देखना कितने डॉलर बने कितने नहीं बने, कितने डॉलर बने कितने नहीं बने। तो ये सब गेम मत खेलो, और मेरे साथ तो बिल्कुल मत खेलो, क्योंकि अब मैं हूँ टोटल ऑन मोड में। जो होता ना वो कौन सा सिस्टम होता है जो डायरेक्ट मतलब
आप आओ तुरंत लेके जाओ, आप आओ तुरंत लेके जाओ। चुप रहने वाला सिस्टम यहाँ बचे ही नहीं है। तो और ये बात सभी को पता है, वाईटी पे जितने भी लोग हैं रिएक्शन वीडियो बनाते हैं या फिर ब्लॉगिंग देखते हैं या ब्लॉग्स बनाते हैं या जिनका अपना खुद का चैनल है और वो सिर्फ अपना ब्लॉग्स बनाते हैं, वो लोग भी देखे होंगे कहीं ना कहीं। सुमित महल एक ऐसे इंसान है जो बहुत मतलब मैच्योर तो वो है ही, क्योंकि वो कभी भी वाईटी पे आके कुछ भी गलत सलत हरकत नहीं किए हैं। जो हुआ है बहुत हम सभी ने देखा है कि जब उनका एंगेजमेंट टूटा था तो वो बहुत दिनों तक साइलेंट थे, उन्होंने कभी किसी के ऊपर उंगली नहीं उठाया। बट हाँ, एक लिमिट होता है जो क्रॉस होने के बाद ही वो उंगली उठाए या फिर कुछ बोले हैं, सफाई दिए हैं, ना कि वो किसी पे इल्ज़ाम लगाए हैं। ऐसा नहीं है। जब उनसे पूछा गया या उनका नाम को यूज़ किया गया या उनके बारे में कुछ गलत बोला गया है, तभी जाकर वो इस सब मतलब झंझट में पड़े हैं। नहीं तो वो एंगेजमेंट टूटने के बाद भी वो कुछ रिएक्ट नहीं कर रहे थे। पर्सनल कॉल, हम सभी का पर्सनल कॉल हर किसी से बात होता है जो भी हमारे रिलेटिव होते हैं। तो पर्सनल कॉल अगर कोई लीक किया है इसका मतलब ये नहीं है कि उसका फॉल्ट है। अगर हम लोग पर्सनल कॉल में किसी से बात करते हैं तो वो पर्सनल होता है, वो तो बहुत गलत बात है। उसी बात का वो रिएक्ट किए हैं, रिप्लाई दिए हैं और प्रूफ किए हैं। सुमित महल एक बहुत अच्छे इंसान है। उन्होंने अगर किसी को स्ट्राइक दिया भी है तो वो अकाउंट कुछ ज़्यादा ही लिमिट क्रॉस किया होगा, इसी वजह से उन्होंने स्ट्राइक दिया है, क्योंकि वो स्ट्राइक नहीं देते थे। एंड हम लोग सब देखते हैं कि वो कुछ गलत पचड़े में नहीं पड़ते हैं। सो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है माही महतो और आप मेरे चैनल माही विथ ब्लॉग्स में बने रहिए और ये वीडियो को पूरा देखिए।